ओके बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने मोबाइल पर। और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन स्क्रीन पर? क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सुब्बा राव, कोई सुब्बा राव है, स्टार्टेड वर्क, काम करना स्टार्ट किया था। कब उसने स्टार्ट किया था? 1995 पर। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000, बहुत सैलरी होती थी उस समय में, ये 5,000 रुपये वाली सैलरी बहुत होती थी। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल उसको 200 का इंक्रीमेंट मिलता था। मतलब 5,000 से लगा था वो अपनी जॉब पर, तो हर साल 200 रुपये और बढ़ा देते थे। हर साल, महीने नहीं, हर साल दर साल 200 रुपये और बढ़ा देते हैं। ठीक है, इन विच ईयर, किस साल में उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 7,000। तो वो बोल रहे हैं कौन से साल में वो अपनी इनकम कितनी कर लेगा? 7,000 रुपये पर ईयर कर लेगा। ठीक है, तो उसने वर्किंग कब स्टार्ट किया था बच्चों? 1995 में। तो 1995 में स्टार्ट किया था, तब उसकी सैलरी जो थी वो कितनी थी? 5,000 रुपीज। अब वो क्या हो गया, 1996 में जब काम करेगा तब उसकी सैलरी क्या रहेगी? तो उसने यहाँ पर लिखा है एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर। हर साल में उसको इंक्रीमेंट कितना होगा? 200 का, तो प्लस 200 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा? 5,200 रुपये मिलेंगे पर मंथ पे उसको, है ना। एनुअल सैलरी, अच्छा एनुअल सैलरी है ना, एनुअल सैलरी। ठीक है, 1997 में उसको कितना हो जाएगी उसकी एनुअल सैलरी? इसमें प्लस 200 हो जाएगा, ये कितना चलेगा? 5,400 रुपये। क्लियर है? तो वो बोल रहे हैं कि कौन से ईयर में, कौन से ईयर में, हमको ईयर नहीं पता, इन विच ईयर उसकी सैलरी हो जाएगी 7,000 रुपीज। हमको नहीं पता कि कौन से साल में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7,000 रुपीज, है ना। तो आपको नहीं पता कौन से साल में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म निकालूं, तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? 5,000। कॉमन डिफरेंस आप सभी को मालूम है कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, अब हमको इन विच ईयर ही सैलरी बिकम 7,000, तो लिख लेते हैं इन nth ईयर ही सैलरी बिकम ₹7,000। कौन से साल में मान लिया? nth ईयर में मान लिया कि उस मान लेते हैं उसकी जो सैलरी बननी होगी 7,000 रुपये एनुअल सैलरी, वो कब बनेगी? nth ईयर में बन जाएगी। तो हमने an का फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1t, है ना। तो आपको पता है यहाँ पर आपको ये जो है लास्ट टर्म है, जो 7,000 है, वो आपकी क्या है? लास्ट टर्म। 7,000 रुपीज जो उसकी सैलरी है वो क्या हो गया? हमने एक सीरीज बनाई, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, और लास्ट क्या है उसकी? 7,000। और आपको मालूम है लास्ट टर्म को हम किसके बराबर लिख लेते हैं? nth टर्म के बराबर लिख लेते हैं। किसके बराबर लिखते हैं? nth टर्म के लिए। तो यहाँ पर आपको an की जगह क्या लिखना है? 7,000। कौन समझ गया? कौन समझ गया? सब समझ गए। क्यों लिखा हमने 7,000? पता है ना, क्योंकि हमने AP बनाई, पहले 5,000 लिखा, फिर उसमें 200 प्लस करके 5,200 लिखा, फिर 5,400 लिखा, और सबसे लास्ट में उसकी जो सैलरी आ रही है वो कितनी आ रही है? 7,000 से पूछा गया लास्ट सैलरी, जो उसकी एनुअल सैलरी वो 7,000। ठीक है ना, तो हमने लास्ट को nth टर्म के बराबर लिखते हैं, तो an हमारा 7,000 हो गया। a क्या हो जाएगा बच्चों? a हो जाएगा हमारा 5,000 प्लस n माइनस 1, और d क्या हो जाएगा? d हो जाएगा हमारा बच्चों 200। ठीक है, अब ये 5,000 इधर से आके नंबर के पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 200। ये कितना आ जाएगा? 2,000 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 200। अब ये 200 मल्टीप्लाई में था, यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो 2,000 को 200 डिवाइड कर देगा, इक्वल टू n माइनस 1, तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, और ये क्या हो जाएगा? 2 10 20, तो 10 इक्वल टू n माइनस 1। अब अगेन नंबर किसके पास जाएगा? ये इसके पास जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू क्या है? 11। मतलब 11th ईयर में, n की वैल्यू मतलब 11 है, मतलब 11th ईयर में ही सैलरी बिकम 7,000। कि सर 11वें साल में उसकी जो इनकम है वो कितनी बन जाएगी? 7,000 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 7,000 बन जाएगी। अब
आप क्या करोगे 1995 में क्या ऐड कर दोगे, 11 ऐड कर दोगे। नहीं सर 1995 में 11 क्यों नहीं ऐड करना है, क्योंकि 11 साल बोला है तो 11 साल में 1995 इंक्लूड है। तो जब हम 1995 में जो ईयर ऐड करेंगे वो 11 ईयर नहीं ऐड करेंगे, इसमें से एक कम ऐड करेंगे क्योंकि 1995 को हम काउंट कर रहे हैं। तो 10 साल और एक ये कौन सा हो जाएगा 1995 जिसको जोड़ रहे हैं, ये कौन सा हो जाएगा 11वां साल। ठीक है ना, ठीक है। तो यदि हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 9 1 10 0 1 कैरी 9 1 अगेन 1 कैरी आ गया 10 और ये हो जाएगा 2005। क्या आ जाएगा, मतलब 1995 में 10 साल हम जोड़ देंगे तो कौन सी ईयर में उसकी सैलरी 7000 बन जाएगी, इन 2005 ही सैलरी बिकम 7000 रुपीज। अब ये पता है आपको कि मैंने 10 क्यों ऐड करा, क्योंकि बेटा अच्छा आंसर तो 11 आया था, बोले सर आपने इसमें 11 ऐड करना था। नहीं भाई, मैं इसमें 10 इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि मैंने 1995 को एक ईयर माना और एक ईयर इसको मान लिया, तो अब क्या 11 ऐड करूंगा? नहीं सर, आपने बोला था 11 है तो 10 और एक 11, 10 और एक 1995 खुद 11, तो उसमें इसलिए मैंने 10 ऐड किया है। 11 आंसर आया है पर मैंने ऐड क्या किया है 10, क्योंकि मैंने 1995 को स्पेशल यहाँ लिखा है, तो ये 10 साल ये और एक 1995 ये खुद क्या हो गया 11वां साल। क्लियर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है और आपकी स्क्रीन पर है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जय गौतम, भारी भरकम जय गौतम, रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक। रामकली ने पहले हफ्ते में जय गौतम कितने पैसे सेव करे, 5 रुपए। ठीक है। एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग, और फिर उसने ना वीकली सप्ताह वाली सेविंग को बढ़ाते बढ़ाते कितनी कर रही है, वो हर हफ्ते अपनी सेविंग में कितना बढ़ा रही है 1.75। इफ इन nth वीक, किसी एक सप्ताह में उसकी सेविंग थी वो कितनी बन गई 20.75। तो फाइंड एन कि वो कौन से सप्ताह में बनी है बेटा, कौन से सप्ताह में उसकी जो सेविंग है ना वो कितनी बन गई है जय गौतम 20.75। जय गौतम बहुत अच्छा लड़का है, बड़ा बलवान है। ठीक है। तो पहले वीक में उसकी सेविंग क्या थी, फर्स्ट वीक मान लेते इसको वीक 1 में उसकी सेविंग क्या थी 5। फिर अब वो है ना वो उसकी वीकली सेविंग में क्या कर रही है, प्लस करती आ रही हर बार, तो 1.758 कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका वीक 2 में 6.75। फिर वीक 3 में उसकी बताओ सेविंग क्या होगी सर, फिर वो अपनी अगली सेविंग बढ़ा लेगी, कैसे 1.758 कर दी 0, ये हो जाएगा 714 और एक ये हो जाएगा 5 और ये 617 और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा सर 8.50। तो बोल रहे हैं सर वो कौन से वीक में हमको नहीं पता कि कौन से वीक में उसकी जो सेविंग है वो कितनी हो जाए 20.75। जैसे आपने लिखा है ना सर वीक 1 वीक 2 वीक 3, तो सर यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा सर, कौन से वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75। ठीक है। तो क्वेश्चन ने हमको हिंट दे दी है इफ इन nth वीक, उसकी nth वीक में सेविंग कितनी हो जाए 20.75। अच्छा ये आपको मालूम है ये एपी बन गई आपकी, ये एपी बन गई, कैसे बन गई 5 6.75 8.5 डैश 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 डैश, आपकी लास्ट टर्म क्या आ रही है 20.75। अच्छा तो इससे क्या हिंट मिला सर, इससे हमको एक हिंट मिल गया, आपने बताया था कि जो लास्ट टर्म होती है ना सर उसको हम nth टर्म की एक बार लिख सकते हैं, तो बिंदास में लिख सकता हूँ कि सर जो मेरी 20.75 है ना ये मेरी nth टर्म है, दैट इज an। अब क्या बचा बच्चों, अब कुछ नहीं बचा, आप सॉल्व करो। अब nth टर्म का फॉर्मूला लिखो 20.75 इक्वल टू nth टर्म का फॉर्मूला जय गौतम a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d। जय गौतम ने कल ही बहुत पिज्जा खाया 2-4, ठीक है ना, क्लियर है। अब ये 20.75 और यहाँ पर वैल्यू रख दो a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a की वैल्यू है 5 है ना, प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है d आपका क्या है, अच्छा d कॉमन डिफरेंस है सबको मालूम है क्या है 1.75 है आपका, 1.758 कर दी वो हर वीक में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1.75। अब क्या होगा नंबर के पास जाएगा तो इधर गया, तो 20.75 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 1.75। अब ये कितना आ जाएगा 20.75 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये इसमें से माइनस करो तो 15.75 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। अब यहाँ पर 1.75 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 15.75
अपॉन 1.75 इक्वल टू n-1। अब पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2, तो ऊपर 100 लगा दो। पॉइंट के बाद इधर कितने नंबर है 2, तो नीचे 100 लगा दो। ठीक है, 100 से 100 कट, पॉइंट भी चले गए, तो ऊपर क्या बचा 1575 और नीचे बचा 175 इक्वल टू n-1। अब यहाँ पर क्या है, यूनिट नंबर 5 है, किसका इंटू करें इस यूनिट नंबर 5 में कि 5 आ जाए, तो सर 3 का करेंगे, 3 का करेंगे तो 15 बनेगा यूनिट नंबर पे। ठीक है, कैसे करते हैं, 175 में किसका इंटू करें, 3 का करेंगे ना सर, 5 में, तो आखिरी नंबर 5 बनेगा। पर मेरे को नहीं लग रहा कितना बड़ा नंबर आएगा, पर एक और है जिसका अब किस में इंटू करें हम कि आखिरी वाला नंबर 5 बने, तो सर 9 का इंटू कर देंगे, किसका कर देंगे 9 का, 9 45, 5 बनेगा सर लास्ट में, तो बिल्कुल ये 9 की टेबल में आ जाएगा। और 175 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो 9 इक्वल टू n-1, और -1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो 9 + 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 10। तो कौन से वीक में उसकी सेविंग, 10th वीक में जो उसकी सेविंग थी ना बच्चों, 10th वीक में वो बन गई थी, 10th वीक में उसकी सेविंग बन गई थी 20.75। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5.2 सारी खत्म होती है। हमने पूरी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से किया है, हर एक क्वेश्चन को किया है, हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी मिल सकते हैं। यदि आप प्ले लिस्ट पे जाओगे तो आपको पूरे क्वेश्चन सीरियल वाइज आपको दिखेंगे। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, हर एक क्वेश्चन को अच्छे करो। एग्जाम से पहले भी आप देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, बार बार नहीं समझ में आ रहा तो रिपीट करके देख सकते हो। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट। थैंक यू।